बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। चौसर का द मेडिवल एंड द मॉडर्न पोएट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे हम बात करते हैं कि चौसर इन हिज पोएट्री शोज बोथ द मेडिवल एंड द मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ हिज एज बाय क्रिएटिंग अ हार्मनी बिटवीन द टू। चौसर अपनी शायरी में दिखाता है मेडिवल और मॉडर्न पहलू अपने दौर के उनके दरमियान एक तवाज़ुन पैदा करके ही स्टैंड्स एट द थ्रेशोल्ड ऑफ मिडल एजेस। वो मिडल एजेस की थ्रेशोल्ड दहलीज पे खड़ा है एंड द मॉडर्न टाइम्स और दौर जदीद के वक़्त के भी द रेनेसेंस, और वो था रेनेसेंस का दौर। द जनरल प्रोलॉग इज़ अ पिक्चर गैलरी। प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल उसकी किताब एक आम गैलरी है तस्वीरों की, विच प्रेजेंट्स क्रॉस सेक्शंस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, जो मुख्तलिफ तबके दिखाता है अंग्रेज़ी माशरे के। ही पेंट्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ द 14th सेंचुरी। उसने 14वीं सदी की बड़ी वाज़ेह तस्वीर पेश की है बाय यूटिलाइजिंग द पास्ट एंड द प्रेजेंट लिटरेरी ट्रेडिशंस, इस्तेमाल करते हुए माजी और हाल की अदबी रस्म को। द चेंज ऑफ मॉरल वैल्यूज़, अखलाकी कदरों में तब्दीली। द ड्रेसेस ऑफ द पीपल, लोगों के लिबास की तब्दीली एंड देयर बिहेवियर और रवैये की तब्दीली। द कैंटरबरी टेल्स इन फैक्ट इज़ अ ब्लेंड ऑफ मेडिवलिज्म एंड मॉडर्निज्म। मेडिवलिज्म कहते हैं 14वीं सदी के दौर को, और जिद्दत परस्ती उसके दौर में शुरू हो गई थी, दौर जदीद भी शुरू हो गया था। ही इज़ अ मॉडर्न अमंग द मेडिवल। वो एक मॉडर्न पोइट भी है पुराने दौर के 14वीं सदी के लोगों में, एंड आ मेडिवल अमंग द मॉडर्न, और मॉडर्न के दरमियान वो एक पुराना शायर भी समझा जाता है। द मेडिवल एलिमेंट्स इन द जनरल प्रोलॉग्स आर रैम्पेंट, कसरत से मिलते हैं हमें जो मेडिवल दौर के एलिमेंट्स हैं। द एवरी थीम ऑफ द पिलग्रिम इज़ बेसिकली अ मेडिवल थीम। जो हाजियों का थीम इस्तेमाल किया गया है वो बुनियादी तौर पर 14वीं सदी का थीम है। अब पिलग्रिम वॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइट्स इन द मिडल एजिस में हज पे जाने वालों का एक आम मंजर दिखाई देता था। बट चौसर आल्सो शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ रिनाइसेंस दौर का भी वो असर दिखाता है, विच स्टार्टेड अपीयरिंग आफ्टर द ब्रेक ऑफ द मेडिवल एज। मेडिवल एज के ख़त्म होने, ब्रेक और टूटने के बाद जो ज़ाहिर हुआ था। नो द पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन प्लेयर्स, लोग अब खुशी के ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे पिकनिक्स में एंड एडवेंचर्स में। द बुक्स टेल्स अस इन दैट एज पीपल वेंट टू पिलग्रिम्स। ये किताब बताती है कि लोग हज पर जाते थे, नॉट रिलीजियस डिवोशंस, मजहबी दिलचस्पी के साथ नहीं, रादर फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट, तफरी और इंजॉयमेंट के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ परफॉर्मिंग द पिलग्रिम वॉज प्रेजेंट। हज अदा करने की मशक आम थी, बट द स्पिरिट वॉज लॉस्ट। लेकिन हज की जो असल रूह थी वो लोगों में ख़त्म हो चुकी थी। इट इज़ अ ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ रिनाइसेंस इन्फ्लुएंस। ये बयान जो है नए दौर का, रिनाइसेंस दौर के असर को जाहिर करता है। द लव फॉर टेलिंग स्टोरीज इज़ आल्सो ए मेडिवल ट्रेडिशन। कहानियाँ सुनाना या बयान करना भी 14वीं सदी की एक रवाज था। पीपल इन दैट एज कुड नॉट रीड एंड राइट बट दे लाइक स्टोरी टेलिंग्स। लोग उस दौर में पढ़ते और लिखते तो नहीं थे, लेकिन कहानियाँ सुनने के बड़े शौकीन थे। द स्टोरीज वर अ मीन ऑफ सोशल इंटरकोर्स, और कहानियाँ बताना एक ज़रिया था माशरती रवाबत का, राब्ते को कायम करने का। यहाँ से ये थोड़ी कटिंग है, इसको हम अब आगे लेके चलते हैं। पैराग्राफ की जिसको हमने छोड़ा था अभी कटिंग की वजह से, उसकी ये लास्ट लाइन हम ले लेंगे। ओइंग्स टू दीज रीजन्स, इन वजूहात की वजह से चौसर अडॉप्टेड द मेडिवल ट्रेडिशंस ऑफ टेलिंग स्टोरीज। चौसर ने इख्तियार किया 14वीं सदी का वो रवाज कहानियाँ बताने वाला। अनदर मेडिवल ट्रेडिशन वॉज डिग्री। एक और 14वीं सदी की रस्म या रवाज डिग्री थी। एवरीबॉडी वॉज गिवन एन अप्रोप्रिएट पोजीशन इन द सोसाइटी। माशरे में हर किसी को मुनासब मकाम और रुतबा दस्तयाब था। यहाँ से फिर ये एक्चुअली असाइनमेंट को लेंथी कर देता है, इसलिए ये मटेरियल इसमें से कटिंग है। इन दैट एज द नाइट्स वर कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट नोबल्स। उस दौर में 14वीं सदी में जो नाइट्स होते थे वो समझे जाते थे बड़े बुलंद रुतबे वाले। देयरफॉर इन हिज जनरल प्रोलॉग ही स्टार्ट्स विद द नाइट। इसी वजह से उसने अपनी कहानी जो है वो नाइट के करैक्टर से स्टार्ट की है। इन द प्रोलॉग चौसर इंट्रोड्यूसेस द टिपिकल मेडिवल फिगर्स भी मुतारफ करवाता है। द नाइट एंड द स्क्वायर बिलोंग्स टू द एज ऑफ शिवेलरीज एंड रोमांस। नाइट और स्क्वायर का करैक्टर जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं शिवेलरी, बहादुरी और मोहब्बत भरे किरदारों के साथ। उसके बाद फिर ये दरमियान में थोड़ा कटिंग है, इसके बाद हम यहाँ से लेंगे। सिमिलरली द पार्सन इज़ एन आइडियल मेडिवल प्रेस। पार्सन एक मसाली 14वीं सदी का पादरी है। हु प्रीचेस व्हाट ही प्रैक्टिसेस, वो वही तबलीग करता है जो वो खुद करता था। द लैंग्वेज यूज बाय चौसर इन द प्रोलॉग कैंटरबरी टेल्स हैज़ अंडरगो अ लॉट ऑफ चेंजेस। अंडरगोस गॉन मतलब बहुत सी तब्दीलियाँ
रूनमा हो चुकी हैं ज़ुबान में भी। द स्पेलिंग्स, द कॉन्टेक्स्ट एंड द सेंटेक्स हैव चेंज। सेंटेक्स जुमले को कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट इक़्तिबास को। और द लैंग्वेज वी यूज़ टुडे इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम द एम्प्लॉयड बाय द चौसर। चौसर ने जो ज़बान इस्तेमाल की है वो आज हम बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। एंड वी रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ द गाइड टू अंडरस्टैंड इट। और हमें एक रहनुमा की ज़रूरत पड़ती है जो हमें इन अल्फाज के बारे में बताए। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा पीस कटिंग है। दो चौसर्स पोइट्री इज़ प्रीडोमिनेटली मेडिवल्स इन फॉर्म। शक्ल सूरत में उसकी शायरी पहले ही हमें नज़र आता है कि वो मेडिवल है, येट ही इज़ मॉडर्न एज वेल, लेकिन वो दौर जदीद की एलिमेंट्स भी रखता है। द ओपनिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोलॉग इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस रिस्पेक्ट। इस किताब के खुलने का जो तासुर है वो बड़ा अहम है। इट इज़ द रिनाइसेंस ओपनिंग। ये रिनाइसेंस यानी दौर जदीद की एक किताब खोलने का अंदाज़ है। द फर्स्ट रेफरेंस इज़ टू द सीजन्स एंड नॉट टू गॉड। इसमें मौसमों के आगाज़ की तरफ हवाला है, ना कि खुदा की तरफ। जबकि मेडिवल दौर में जो था वो होता था कि आप अल्लाह के नाम से शुरू करते थे अपना पहला चैप्टर या अपनी डिटेल्स। फिर यहाँ से हम थोड़ा और देखें, कटिंग है, आगे चलते हैं इसको लेके। हमारा वही कटिंग वाला प्लान यहाँ तक आगे आ रहा है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। रिनाइसेंस इज़ अ शिफ्ट फ्राम थियोसेंट्रिसिज्म टू एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म। थियोसेंट्रिसिज्म कहते हैं ईमान इंसान के अंदर पाया जाना, उसका यकीन का, वो तब्दीली। रिनाइसेंस दौर जो था वो तब्दीली थी ईमान परस्ती के दौर से एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म यानी दुनिया परस्ती की तरफ। फ्राम हेवन टू अर्थ यानी जन्नत की तरफ लोगों का रुख होता था, लेकिन अब उसको ज़मीन की तरफ मोड़ दिया गया। मैन हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। इंसान बन गया हर किस्म की सरगर्मी का मरकज़। दिस इज़ अ वेरी मार्क्ड चेंज। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। अच्छा, उसके बाद ये फिर हमारा डाटा प्रोलॉन्ग करने का जो एक इसमें हमने कटिंग की हुई है ये दोनों पैराग्राफ। यहाँ से हम नीचे आएंगे तो फिर हम यहाँ से इसको दोबारा लेंगे। ये थोड़ा सा पार्ट आता है। हिज टेल्स हैव यूनिटी विच इज़ कंसिडर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्राम आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। उसकी कहानियों के अंदर एक इत्तेहाद है मरबूत किस्म का, जो समझा जाता है कि अहम फ़नकाराना नुक्ता नज़र। दे हैव अ डेफिनेट बिगिनिंग, मिडल एंड एंडिंग। उसमें एक ख़ास किस्म की इब्तदा, वस्त और इख्तितामिया पाया जाता है। यहाँ से फिर कटिंग है। ये लोग कलर्ड लाइन्स हम लेंगे। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, थॉट्स एंड आइडियाज़ प्रेजेंटेड इन द कैंटरबरी टेल स्टिल अपील्स टू अस। इंसानी फितरत का इल्म, ख़यालात और जज्बात जो उसमें पेश किए गए हैं कैंटरबरी टेल्स में, वो आज भी हमें अपील करने हैं। फिर उसके बाद हम ये लास्ट लाइन लेंगे, हिज ऑब्जेक्टिविटी इन द, और उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है यानी बैरूनी तौर पर चीज़ों को देखना जो है, ऑब्जेक्टिविटी इन द ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ एंड करैक्टर, किरदार और उसकी ज़िंदगी के साथ जो उसने बर्ताव किया है, स्टिल एडमायर्ड, उसकी अभी भी तारीफ़ होती है। एंड दिस ऑब्जेक्टिविटी ट्रेंड इज़ स्टिल प्रेवलेंट। और ये बैरूनी जो रुझान है किरदारों को देखने का अभी भी गालिब है। चौसर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नावल एंड ड्रामा कैन नेवर बी इग्नोर्ड। ड्रामा और नावल की तरफ पुराने दौर में रहते हुए, 14वीं सदी में रहते हुए उसने जो हिस्सा डाला है वो बड़ा नुमाया है। द एलिमेंट्स ऑफ बोथ ड्रामा एंड नावल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ चौसर्स राइटिंग। चौसर की तहरीरों में बड़ा अहम हिस्सा है ड्रामा और नावल, उसके एलिमेंट्स हमें उसमें दिखाई देते हैं। फिर उसके अंदर थोड़ा सा ये कटिंग का सीन है, इसको हम यहाँ से ले जाएंगे। यहाँ से जाते हुए हमें ये नेक्स्ट पैराग्राफ जो है यहाँ से लेंगे। हिज कैंटरबरी टेल्स कैन आल्सो बी स्टडीड एज अ एंथोलॉजी ऑफ मेडिवल लिटरेरी टाइप। कैंटरबरी जो उसकी किताब है उसकी कहानियाँ हम मुताला कर सकते हैं एज अ एंथोलॉजी। शायरी है वो 14वीं सदी के अदबी किस्मों की, बिकॉज हेयर चौसर हैज़ कलेक्टेड आलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ स्टोरीज़, क्योंकि चौसर ने हर किस्म की कहानियाँ ली हैं। देन इन वेग और मुबहम कुछ नहीं रखा। सो बाय स्टडिंग दिस बुक वी कैन आल्सो गेट नॉलेज ऑफ लिटरेरी टाइप्स ऑफ दैट एज। उस दौर की जो लिटरेरी अदबी किस्में थीं उनका इल्म भी हम हासिल करते हैं उसकी किताब को पढ़ के। देयरफॉर वी कीप इट विद अस इवन टुडे। इसलिए हम इस किताब को अभी भी अपने पास और साथ रखते हैं। द इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमर इन चौसर्स पोइट्री स्टिल अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन। गैर ज़िम्मेदाराना मज़ाक जो उसने इस्तेमाल किया है अपनी शायरी में वो आज भी हमें अपनी तवज्जो की तरफ ले जाता है। ही इज़ कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमरिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेज़ी अदब का वो पहला मज़ाक लिखने वाला था। यहाँ से फिर इसकी ये लास्ट लाइन में हम लेंगे, ह्यूमर इनफैक्ट मेक्स चौसर अ मॉडर्न पोएट। मज़ाक चौसर को दौर जदीद का शायर भी बनाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, देयर आर मैनी थिंग्स कॉमन बिटवीन चौसर्स एज एंड आवर एज।
किस्सा मुख्तसर ये है कि बहुत सी चीज़ें आज भी चौसर के दौर की हमारे दौर में वैसे ही दिखाई देती हैं, स्पेशली सर्टन प्रॉब्लम्स ऑफ दैट एज, ख़ास तौर पर वो मखसूस मसाइल जो उसके दौर में थे स्टिल प्रेजेंट टुडे, वो आज भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल द प्रॉब्लम ऑफ द मिडल क्लासेस, मुतवस्सित तबके के जो मसाइल हैं। द डॉक्टर्स आर एज ग्रीडी टुडे एज दे वर इन हिज एज, डॉक्टर आज भी उतने ही लालची हैं जितने उसके दौर में थे। द ट्रेडर्स आर एज मटीरियल माइंडेड टुडे, और जो ताजर थे वो आज भी मादा परस्ती के ज़हन रखने वाले हैं एंड एज इन हिज एज, जैसे कि उसके दौर में थे। द वेरियर्स एंड सोल्जर्स आर सम टाइम एज कावर्ड, जो जंगजू होते थे और जो सिपाही होते थे वो अक्सर व बेशतर इतने बुज़दिल होते थे, कावर्ड्स, एज इन चौसर एज, जैसे कि चौसर के दौर में। बाय रीडिंग हिज बुक इट सीम्स टू अस, उसकी किताब पढ़ के हमें ये दिखाई देता है दैट चौसर इज़ टॉकिंग अबाउट आवर टाइम्स, के हमारे वक्त की बात कर रहा है। एंड ही इज़ डिस्क्लोजिंग द ईवल्स ऑफ आवर एज, वो और हमारे दौर की जो बुराइयां हैं उसको बेनकाब कर रहा है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से इवन टुडे हिज पोइट्री अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन, उसकी शायरी आज भी हमें कशिश फराहम करती है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट चौसर इज़ द फर्स्ट ग्रेट लैंडमार्क इन इंग्लिश लिटरेचर। लैंडमार्क कहते हैं निशानी, अंग्रेज़ी अदब की है। विद हिम द ओल्ड पीरियड क्लोजेज, उसके साथ पुराना दौर ख़त्म हुआ। एंड विद हिम द ग्रेट लिटरेचर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, दौर जदीद की अंग्रेज़ी का जो अदब था वो शुरू हुआ। इन अ सेंस बिगन्स, इस लिहाज से वो शुरू हुआ। इनफैक्ट लाइक डांटे ही इज़ अ ब्रिज, डांटे पोइट की तरह वो एक पुल है बिटवीन द मिडल एजेस एंड द रेनाइसेंस, और रेनाइसेंस और मिडल एजेस दौर के दरमियान में एक पुल समझा जाता है। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स एज यूजुअल एम इंग्लिश पार्ट 1, पार्ट 2 एंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर and BS English all semesters available in the playlist of my channel, fully translated line by line, word by word and paragraph by paragraph. See you next time in next video. Bye bye.